गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग स्टडी कर रहे थे चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, जिसमें हमारे पास में लास्ट टॉपिक आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है कि कोई भी एडोलेसेंट है, कोई किशोर है, तो वो अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्रति फिजिकली, मेंटली या सोशली रूप से हेल्दी रहे, इसी को हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहेंगे। तो इसको WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी डिफाइन किया है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ध्यान कर लेना, फिजिकली शारीरिक रूप से, मेंटली मानसिक रूप से, और सोशली सामाजिक रूप से वेलबींग यानी कि अच्छी हो। ए पर्सन इन ऑल मैटर टू रिलेटेड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एट ऑल स्टेज ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की किसी भी स्टेज के ऊपर वो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके प्रति मेंटली, फिजिकली और सोशली रूप से फिट हो, वो हेल्दी हो, तो उसको हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब देखिए, कंडीशन टू मेंटेन गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ड्यूरिंग एडोलेसेंस, किशोर अवस्था के दौरान जो कौन कौन सी कंडीशंस से बनती है जो कि अच्छा मेंटेन करती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, तो कौन कौन सी है? देखिए, ईट बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट वो होती है बेटा जिसके अंदर फूड के सभी कंपोनेंट प्रॉपर वे में मौजूद हो, जितनी ज़रूरत है उतना अमाउंट सभी फूड कंपोनेंट का प्रेजेंट है, तो उसको हम कहेंगे बैलेंस डाइट। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, ये व्यक्तिगत स्वच्छता है। पर्सनल हाइजीन व्यक्तिगत स्वच्छता है। टीथ से ब्रश करना, ठीक है, नेल्स कट करना, हेयर्स को सही रूप से धो करके रखना, बातें करना, ये सब पर्सनल हाइजीन्स होती है, व्यक्तिगत स्वच्छता होती है। टेक एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज ड्यूरिंग एडोलेसेंस, किशोर अवस्था के दौरान पर्याप्त मात्रा में फिजिकल जो शारीरिक व्यायाम है, फिजिकल एक्सरसाइज वो करें। अवॉइड टेकिंग ऑफ ड्रग, किसी भी प्रकार के नशे को अवॉइड करें। तो ये कुछ कंडीशंस बनती है जिसके कारण कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो किसी पर्सन की मेंटेन रह सकती है। अब ये देखिए, ये अपन ने जो पॉइंट्स देखे हैं, इन्हीं पॉइंट्स को हम ब्रीफली स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहला हमने लिया बैलेंस डाइट टू न्यूट्रिशनल नीड फॉर एडोलेसेंस, यानी कि किशोर अवस्था के लिए जो न्यूट्रिशंस है उसकी किस प्रकार से ज़रूरत होती है। तो देखिए, द डाइट which contain the correct amount of each constituent such as carbohydrate, fat, protein, vitamins and minerals sufficient for the normal growth and development of the baby and keep a person healthy is called a balanced diet। तो कुल मिलाकर के ये जो फूड के कंपोनेंट है, सभी कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, तो ये जो सभी कंपोनेंट है फूड के वो पर्याप्त मात्रा के अंदर जिस फूड में प्रेजेंट होता है, जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, वो फूड कहलाएगा बैलेंस डाइट। तो ध्यान कर लेना, द डाइट ऑफ एडोलेसेंस शुड इंक्लूड फूड आइटम मेड फ्रॉम सीरियल्स। तो यहाँ पर देखिए, जो फूड कंपोनेंट है, डिफरेंट टाइप के जो फूड कंपोनेंट आए हैं हमारे पास में, कार्बोहाइड्रेट, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, इन सब के बारे में हम देखेंगे कि किस प्रकार के सोर्स हैं जो हमें ये फूड के कंपोनेंट प्रोवाइड करवाते हैं और इनका फंक्शन क्या है बॉडी में। तो ये देखेंगे कि द डाइट ऑफ एडोलेसेंस शुड इंक्लूड फूड आइटम मेड फ्रॉम सीरियल्स। सीरियल्स का मतलब होता है बेटा अनाज। सीरियल्स को क्या कहते हैं? अनाज। तो अनाज जैसे व्हीट है, राइस है, गेहूं है, चावल है, तो ये किसके सोर्स होते हैं? ये सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, विच प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी। तो बेटा ध्यान कर लेना, कार्बोहाइड्रेट वो सोर्स होता है जो सीरियल्स में प्रेजेंट होता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, यहाँ से मैं बता देता हूँ, ये जब इसको हम गेन करते हैं, बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं, तो बॉडी के अंदर इसका डाइजेशन होगा
और डाइजेशन होकर के ये फाइनली किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है बेटा ग्लूकोज में। ध्यान कर लेना, किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज से ही हमें एनर्जी मिलती है। क्यों? क्योंकि हम ब्रीथिंग के थ्रू जैसे ही ऑक्सीजन लेंगे, ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को तोड़ देगी और ग्लूकोज को तोड़ करके इसको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। कुल मिलाकर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा और साथ में एनर्जी भी बनेगी। तो ध्यान कर लेना, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का सोर्स होता है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। इसके साथ में आगे हम देखें दैट द डाइट ऑफ एडोलेसेंट, द डाइट ऑफ एडोलेसेंट शुड इंक्लूड फैट। यहाँ पर कौन आ रहा है, फैट, विच आल्सो गिव अस एनर्जी। ये भी हमें क्या देता है, ये भी हमें एनर्जी ही प्रोवाइड करवाता है। लेकिन ध्यान कर लेना बेटा, ये जो फैट होता है वो डाइजेशन के दौरान ये फैटी एसिड में जाकर के कन्वर्ट होता है और जब ज़रूरत होती है तभी ये फैटी एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और एनर्जी देता है। कब? जब कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और नहीं तो ये फैट जो हमारी स्किन लेयर होती है उनके उनमें जमा होकर के फैटी एसिड के फॉर्म में लेयर बना देता है, जो कि ओबेसिटी को भी इंक्रीज करता है। तो जो हार्डवर्किंग करते हैं पर्सन्स, उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए उनको ज़्यादा फैट लेना चाहिए। जो कम हार्डवर्किंग करते हैं उनके लिए बहुत अधिक फैट ओबेसिटी को इंक्रीज करता है। तो इसके सोर्स देख लीजिए आप, सोर्स कौन कौन से इसके देखिए। फैट के बटर है, घी है, कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल में जितने भी ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, ग्राउंडनट है, तो वो सभी ऑयल से फैट के सोर्स होते हैं। वनस्पति घी, ग्राउंडनट, मूंगफली आर द सोर्स ऑफ द फैट। ये सभी क्या है, फैट के सोर्सेज है। अब आता है आगे देखिए, द डाइट ऑफ एडोलेसेंट शुड इंक्लूड फूड आइटम कंटेन प्रोटीन। यहाँ पर क्या आया, प्रोटीन, विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ देयर बॉडी। ध्यान कर लेना बेटा, प्रोटीन एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाता है, बल्कि ये ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो नए टिश्यूज होते हैं उन टिश्यूज़ की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा ये रिपेयरिंग का काम भी करता है। जो हमारे पुराने टिश्यूज होते हैं उनमें किसी प्रकार की कोई इंजरी हो जाती है तो उसको ये रिपेयर करता है। जैसे मान लिया हमारी स्किन के अंदर या हमारी बॉडी के ऊपर कोई घाव हो जाता है, तो उस कंडीशन में प्रोटीन ही उस घाव को फिल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो अब इसके सोर्स देखें तो पल्सेस, जितनी भी दालें हैं बेटा वो प्रोटीन का अच्छा सोर्स होती है। पीस, बीन्स, राजमा होता है, मटर होता है। इसके अलावा पनीर, एग, फिश, मिल्क आर द सोर्स ऑफ प्रोटीन। जैसे मान लिया कोई कार्निवोरस है, मांसाहारी है, मांस खाने वाले पर्सन्स हैं, तो उनको फिश है, मीट है, एग है, तो उन ये भी प्रोटीन के सोर्स होते हैं। जबकि जो शाकाहारी हैं ह्यूमन, उनके लिए पीज है, पी है, बीन्स है, पनीर है, मिल्क है, ये प्रोटीन के सोर्सेज हैं। अब देखिए हमने कार्बोहाइड्रेट देखा, फैट देखा, प्रोटीन देखा। इसके बाद में आता है मिनरल्स एंड विटामिन्स। देखिए, द डाइट ऑफ एडोलेसेंट शुड इंक्लूड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स भी, वेजिटेबल्स भी, क्योंकि इनके अंदर जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। विच प्रोवाइड मैनी विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स क्या नाम है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स नेसेसरी फॉर कीपिंग गुड हेल्थ। तो गुड हेल्थ, तो बेटा ये जो मिनरल्स होते हैं ये मेटाबॉलिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कोई भी मेटाबॉलिज्म है कि जैसे मान लिया हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होता है, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्सेस बनती है, वो आयरन की प्रेजेंस में बनती है, यानी कि हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन आयरन से होता है। आयरन नेसेसरी होता है वहाँ पर। यहाँ पर आयरन इज ए मिनरल विच इज नेसेसरी फॉर द मेकिंग ब्लड इन द बॉडी। तो बॉडी के अंदर जो ब्लड फॉर्मेशन होता है उसमें आयरन नेसेसरी होता है। जैसे और भी देखें हमने एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने आयोडीन देखी थी।
कि जो आयोडीन होती है, ये आयोडीन थायरोक्सिन के लिए जो थायरोक्सिन हार्मोन सिंथेसिस होता है थायराइड ग्लैंड द्वारा, तो उसके लिए आयोडीन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आयोडीन भी क्या हो गया, एक मिनरल हो गया। विटामिन के बारे में आप जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे, विटामिन बहुत सारे होते हैं। विटामिन ए होता है, बी होता है, बी में भी बहुत सारे होते हैं, B1, B2, B3, B6, B12, तो डिफरेंट टाइप की विटामिन होते हैं। तो उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग फंक्शंस होते हैं सबके। तो इनकी डेफिशिएंसी से बहुत सारी डिजीज होती है, वो आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। तो ये हमने जो फूड है उसके बारे में ब्रीफली स्टडी किया है। अब इसके बाद में आता है पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता और एडोलेसेंट किशोरों के लिए व्यक्तिगत जो स्वच्छता होती है वो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करती है। देखिए किस तरह से है, द मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन इज नेसेसरी फॉर एडोलेसेंट फॉर प्रिवेंटिंग डिजीज एंड कीपिंग गुड हेल्थ। तो यहाँ पर हेल्थ है बेटा, तो अच्छी हेल्थ के लिए पर्सनल हाइजीन जरूरी होती है, जिससे बॉडी के अंदर डिजीज नहीं होगी। एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स शुड टेक बाथ रेगुलरली स्नान करना चाहिए, नेल्स कट होने चाहिए, टीथ हर मील के बाद में यानी कि हर भोजन के बाद में आप टीथ क्लीन करें, ताकि जो फूड पार्टिकल्स हैं वो टीथ के अंदर ना रहें। तो जम्स उसको एसिड्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उससे जो हमारी बकल कैविटी है, माउथ है, उसके अंदर स्मेल आने लग जाती है, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरियाज वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो रिमेनिंग फूड पार्टिकल को एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो एडोलेसेंट गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीननेस इन द बॉडी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में स्टडी किया था कि मेंस्ट्रुएशन किस प्रकार से होता है, किस एज पर आता है, इसमें क्या होता है, तो ब्लीडिंग फ्लो होती है वेजाइना के थ्रू इसमें। तो उस कंडीशन में गर्ल्स को स्पेशल हाइजीन रखनी चाहिए, पर्सनल हाइजीन रखनी चाहिए, ताकि किसी प्रकार की कोई डिजीज ना हो सके। अब इसके बाद में आता है देखो फिजिकल एक्सरसाइज फॉर एडोलेशन। तो जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो हमारी बॉडी को फिजिकली मान लो चाहे हेल्थी मेंटली मान सकते हैं, उसको हेल्दी बनाए रखती है। देखिए ऑल द एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स शुड डू फिजिकल एक्सरसाइज सच एज ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग यानी कि टहलना, स्विमिंग तैरना, साइकिलिंग, डांसिंग, प्लेइंग आउटडोर गेम कौन कौन से, जैसे हॉकी है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, और एनी अदर टाइप ऑफ एक्सरसाइज रेगुलरली। तो ये सारी की सारी फिजिकल एक्सरसाइज में आती है। अगर आप इंडोर गेम खेलते हैं तो वो फिजिकल एक्सरसाइज में नहीं आता है, आउटडोर गेम सारे के सारे फिजिकल एक्सरसाइज में आते हैं। वॉकिंग है, जॉगिंग है, स्विमिंग है, सारे फिजिकल एक्सरसाइज में आते हैं। अब एक्सरसाइज देखिए क्या हेल्प करती है, एक्सरसाइज हेल्प इन इम्प्रूविंग द ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। दे ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर लंग्स, हार्ट एंड बॉडी मसल्स। तो इनको भी ये हेल्दी रखता है, बॉडी मसल्स है, लंग्स है, हमारा ब्रेन है, इन सबको हेल्दी बनाए रखती है फिजिकल एक्सरसाइज। और लास्ट टॉपिक आता है नो ड्रग फॉर एडोलेसेंट्स, यानी कि किशोर अवस्था के अंदर जो किशोर हैं उनको किसी प्रकार की लत नहीं होनी चाहिए। ड्रग का मतलब जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका प्रश्न शुरू के अंदर एक आनंद की अनुभूति के लिए करता है, लेकिन धीरे धीरे वो उसका एडिक्वेट हो जाता है, आदी हो जाता है। ड्रग्स आर केमिकल सब्सटेंस which when taken into the body change the functions of body, influence the mind को ये डिक्रीज करते हैं। बेटा नशे जितने भी होते हैं मैक्सिमम हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्टिव करते हैं। नर्वस सिस्टम यानी कि हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, उससे निकलने वाली जो नर्व्स होती है उनको ये अफेक्टिव करते हैं, उनके अंदर डिसऑर्डर्स आते हैं। और माइंड एंड समटाइम इवन चेंज द बिहेवियर ऑफ द पर्सन्स। तो यानी कि व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। नशे करने के कारण जो एडोलेसेंट है, किशोर हैं, वो चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं, एकांत में रहना उनको पसंद होता है,
एडोलेसेंस is a stage where an individual can face एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है बेटा तनाव। तनाव का मतलब आप जैसे मान लो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, तो वो एक प्रकार का तनाव होता है। घर वालों ने कुछ कह दिया, बहुत ज़्यादा बुरा मान गए, बात नहीं करें, तो वो एक प्रकार का एंजाइटी होता है। एंड कैन बी क्रूशियस सम इंडिविजुअल फ्रॉम योर वर्क peer group many suggest you to take drug, smoke for pleasure or get relief from any kind of tension or anxiety। तो यानी कि आपके कुछ फ्रेंड्स के ग्रुप भी हो सकते हैं जो कि आपको एक आनंद की अनुभूति के लिए इस तरह की चीज़ों को ऑफर कर सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है और साथ में उनको भी आपको एक प्रकार से मोटिवेट करना है कि ये जो ड्रग है वो स्पेशल टाइप के केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, क्योंकि धीरे धीरे पर्सन्स इसके क्या हो जाते हैं, एडिक्वेट आदि हो जाते हैं और ये हमारे नर्वस सिस्टम में बहुत सारे डिसऑर्डर्स क्रिएट करते हैं। तो दीज शुड बी अवॉइड एज दे कॉज हार्म टू द बॉडी, क्योंकि ये बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो इसलिए हमें जो ड्रग्स हैं, केमिकल्स हैं, इनको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो बेटा आज हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में डिस्कस किया है। इसके साथ में ये अपना चैप्टर दी एंड हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक्स।